हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राजक्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम इस अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो देखिए, फोल्ड साइड मैंने मेरे सामने रखी है। तो ब्लाउज़ की तैयार लंबाई मुझे रखनी है यहाँ पे 14 इंच। तो 15 इंच पे हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। बैक और फ्रंट हम एक साथ ही कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस अस्तर को और एक बार हमें लंबाई की इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। अब हमारा ये फैब्रिक 4 फोल्ड हो चुका है। फिर से हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 15 इंच पर। कम या ज़्यादा हो तो ये इसे कर लेना है। देखिए, यहाँ पे मैंने 15 इंच पर मार्किंग कर लिया है लंबाई का। यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे हम शोल्डर का माप लेंगे। डीप नेक ब्लाउज है ये, 6 इंच पे हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेना है शोल्डर के लिए। आर्म होल की लंबाई लेंगे हम 6.5 इस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पे हमें 6 इंच 6.5 इंच मार्किंग कर देनी है और ये दोनों पॉइंट इस तरीके से मिला देने हैं। अब देखिए, इस लाइन पे हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है जो है 9 इंच, और आधा इंच का मार्जिन इस तरीके से रखना है। तो 9.5 इंच हो गए। इसमें हम 2 इंच का इस तरीके से सिलाई मार्जिन देंगे। यहाँ पे देखिए, कमर का चौथा पार्ट है 8 इंच, और मार्जिन हम इसमें 3 इंच का देंगे, जिसमें 1 इंच बैक के टक्स के लिए होगा। तो देखिए, ये दोनों पॉइंट इस तरीके से हमें मिला देने हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट के लिए 1 इंच बढ़ाना है और कमर की साइड में हमें 2 इंच बढ़ाने हैं। इससे हमारी प्रिंसेस कट में पफ बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ये दोनों हमें पॉइंट मिला देने हैं। अब हम यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरीके से। कॉर्नर से 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और आर्म होल की गोलाई देंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसे कट कर देना है और बैक पार्ट से हमें बढ़ाया हुआ मार्जिन भी कम कर देना है। तो देखिए, इस तरीके से पहले आप कट कर लीजिए। बहुत आसान तरीका और कम समय में ब्लाउज तैयार होता है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो शोल्डर में फोल्ड था, मैंने कट कर लिया। अब दोनों पार्ट हमारे सेपरेट हो चुके हैं। अब हम इसे बैक का मार्किंग करेंगे और जो बढ़ाया हुआ मार्जिन है उसे एक पार्ट में से कट कर देंगे बैक में से। अब देखिए, यहाँ पे हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो 1.25 इंच यहाँ पे मैंने विड्थ रखी है और गले की लेंथ मुझे तैयार चाहिए। जितनी भी आपको तैयार चाहिए उसमें आधा इंच ज़्यादा लीजिए। तो देखिए, इस तरीके से मार्किंग कर लिया है मैंने। नीचे के साइड में मैंने 3.5 इंच बढ़ाया हुआ मार्जिन है विड्थ में, और इस तरीके से हम नेक इसमें तैयार करेंगे फ्रंट का। तो देखिए, इसका नेक हम कैनवास पेपर पर करेंगे तैयार। तो कटिंग अभी नहीं करनी है। यहाँ पे हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। अगर आप बैक हुक बना रहे हैं तो 3.5 इंच पर मार्किंग करिए। नीचे से 4 इंच हमें मार्किंग कर देनी है और इस तरफ प्रिंसेस कट का आकार दे देना है। यहाँ पे हम 2 इंच की विड्थ लेंगे टक्स के लिए और इस तरीके से प्रिंसेस कट का मार्किंग कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें मार्किंग अच्छे से कर देनी है। अब हम इसे कट करेंगे। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। नेक की कटिंग हमें अस्तर पे बिल्कुल भी नहीं करनी है, हम इसे कैनवास पेपर पे तैयार करेंगे और बैक नेक भी हम कैनवास पेपर पे ही तैयार करेंगे। तो देखिए, अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमें अस्तर लेना है। अब मैं इसे 4 फोल्ड करके लूँगी। तो देखिए, आपको जितनी भी लंबाई चाहिए उसमें हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है। तो देखिए, हमें फोल्ड कर लेना है 9.5 इंच पे। तो जितनी हमें चाहिए फोल्ड, उस तरीके से आप फोल्ड करके लीजिए। तो 9.5 पे मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो तैयार लंबाई मुझे रखनी है 10 इंच, मैंने 11 इंच पर मार्किंग कर लिया है। इस तरीके से देखिए, हमें 11 इंच पर मार्किंग करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हम यहाँ पे 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और डाउन करेंगे 3 इंच पे। अंदर की तरफ 2 इंच पे मार्किंग कर लेनी है और स्लीव्स की मार्किंग इस तरीके से शेप दे देनी है। देखिए, अंदर की साइड की आर्म होल की गोलाई भी देनी है इस तरीके से आधा इंच की। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 7 इंच पे मार्किंग किया है। तो जितनी भी आपकी गोलाई है स्लीव्स की, उसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड करिए हाफ करके। अब हम इसे कट कर लेंगे। मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसे कट कर देना है। तो स्लीव्स की तैयार गोलाई 10 इंच है। तो देखिए, मैंने
हाफ 5 इंच किया और 2 इंच का मार्जिन लिया। इस तरीके से हमें इसे कर देनी है। और आर्म होल की गोलाई हम अभी कटिंग नहीं करेंगे, मेन फैब्रिक पे स्टिच करने के बाद ही हमें इसे कट कर लेनी है। तो देखिए फोल्ड साइड पे मैंने बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट रखा है, नीचे की साइड मैंने स्लीव्स रखी है और यहाँ पे कटोरी, सभी पार्ट हमें आधा इंच बढ़ा के कट कर लेनी है। तो देखिए सभी पार्ट मैंने इस तरीके से कट कर ली है। अब आसान तरीके से हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस ब्लाउज़ की स्लीव्स तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लीव्स का पार्ट लिया है। दोनों स्लीव्स हमें आमने सामने रख देनी है, सीधी साइड ऊपर की तरफ रख देनी है। इसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे। आपको एक मैं इस तरीके से तैयार करके दिखाऊंगी, उसी तरह आपको दूसरी भी तैयार कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमें नीचे से आधा इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई कर देनी है। तो देखिए नीचे से मैं थोड़ा सा कट करूँगी इस तरीके से। अब हम यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर देंगे। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये ब्लाउज़ बताने जा रही हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरफ अस्तर करके एक सिलाई लगाएंगे। अब हम अंदर के साइड में अस्तर करेंगे और यहाँ पे भी एक सिलाई लगाएंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है इसमें। अब हम पूरी अस्तर के ऊपर सिलाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरी अस्तर के ऊपर सिलाई कर दी है और जो भी ज़्यादा का फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो दूसरी स्लीव्स मैंने इस तरीके से तैयार कर ली है। तो देखिए दोनों तैयार हो चुके हैं। दोनों की सीधी साइड अंदर रखनी है और एक के ऊपर एक रखते हुए हमें इसकी साइज चेक कर लेनी है। कोई भी पार्ट हमारा बड़ा या छोटा हो जाता है तो उसे इसे तरीके से कट करके लेना है। और गोलाई का भी हमें कटिंग कर देनी है। जो हमने मार्किंग की थी फ्रंट साइड के साइड पे हमें इस तरीके से मार्किंग करके रख देनी है, ताकि हमें स्लीव जोड़ते वक्त पता चले कौन सी साइड फ्रंट है। तो इस तरीके से देखिए हम इसके सेंटर मार्किंग भी करके रखेंगे, क्योंकि हम सेंटर मार्किंग से ही इसे अटैच करेंगे, सेंटर से ही। तो स्लीव्स हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए इसकी कटिंग हम इस पेपर पे करेंगे। तो मैंने फोल्ड पेपर लिया है। तैयार लेंथ मुझे रखनी है 10.5 इंच, मैंने 11 इंच पर इस तरीके से मार्क किया है। यहाँ पे मैंने 2.25 इंच पर मार्किंग किया है विड्थ के लिए। अगर आप पीछे डोरी नहीं लगाते तो आप 2.5 इंच ही लीजिए। यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पर मार्किंग किया है। अब हम इसका एक बॉक्स बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें एक बॉक्स बना लेना है। आप इसमें कोई भी आपकी मनचाही डिज़ाइन बना सकते हो। तो इस तरीके से मैं ये डिज़ाइन पैटर्न बना रही हूँ। तो देखिए इस तरफ मैं इस राउंड शेप में डिज़ाइन बनाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से हमें राउंड शेप बना लेने हैं। अगर आप चाहो तो डीप नेक राउंड शेप भी बना सकते हो या पंचकोणी भी बना सकते हो। तो देखिए पीछे की तरफ हमें इस मार्किंग को मार्क कर लेना है। इसके लिए आप मेन मार्किंग थोड़ा डार्क कीजिए, ताकि हमें पिछली साइड अच्छी तरीके से दिखे। तो बहुत आसान तरीका है, फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर आप बिगिनर्स हो तो भी ये नेक डिज़ाइन बना सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका मैंने बताया है। तो देखिए बाहर से हमें 1 इंच बढ़ाना है और इसे कट कर लेना है। अब हम इसका सेंटर मार्किंग करेंगे। तो बिल्कुल बीच में हमें इसे सेंटर मार्किंग कर देनी है इस तरीके से। अब हम ये पार्ट साइड में रखेंगे। सबसे पहले हम अस्तर और फैब्रिक को जोड़ लेंगे। तो देखिए अस्तर पे भी हमें एक सेंटर मार्किंग लगानी है इस तरीके से। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है। उल्टी साइड पे हमें अस्तर रख देनी है। तो देखिए उल्टी साइड पे मैंने ये अस्तर रख दिया। अब हम इसे सभी तरफ सिलाई करेंगे और ज़्यादा का जो भी फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल किनारे से हमें ये सिलाई करनी है। इस वीडियो के बाद आप कौन सी वीडियो देखने को पसंद करोगे, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करिए, ताकि हमारी नई वीडियो आने के बाद आप देख सकोगे, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो देखिए मैंने ये एक अस्तर लिया है। इस अस्तर के ऊपर हमें ये पेपर रख देनी है और देखिए इस तरीके से हम इसे सिलाई कर देंगे। अगर आप चाहो तो इसे प्रेस भी कर सकते हो।
तो देखिए साइड से कट कर लेना है और फोल्ड करते हुए इस तरीके से हमें पूरा पैटर्न तैयार कर लेना है। तो छोटे छोटे कट लगाए ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो देखिए पूरे पैटर्न के ऊपर हमें फोल्ड कर देनी है अस्तर इस तरीके से। कोई भी पार्ट आपको अगर समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो देखिए अंदर की साइड से मैंने इसे कट कर लिया, ज़्यादा का फैब्रिक था उसे। ऊपर की तरफ से भी हमें फिनिशिंग कर लेनी है। अब हम देखिए ये बैक पार्ट लेंगे, सीधी तरफ से हमें इसे फोल्ड कर देनी है, मतलब इसकी सीधी साइड ऊपर आनी चाहिए। सेंटर मार्किंग करेंगे बीच बीच में फोल्ड करते हुए, बिल्कुल हमें बीच में ही सेंटर मार्किंग कर देनी है। देखिए इस तरीके से मार्किंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ये पैटर्न रखेंगे तो मार्किंग हमें मिलाते हुए रखना है। अगर आप चाहो तो इसे एक पिन लगाते हुए भी सेट कर सकते हो, या आप बड़ी सिलाई लगा के भी इसे अटैच कर सकते हो ताकि कपड़ा और अस्तर हिले नहीं बिल्कुल। तो देखिए हमने जो भी डिज़ाइन मार्क की है उसी मार्किंग के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। अंदर या बाहर नहीं सिलाई कर देनी है, बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से ही हमें सिलाई करनी है। तो देखिए पूरे गले के ऊपर मैं इस तरीके से सिलाई करती जा रही हूँ। अच्छे से सिलाई कर देनी है ताकि उसके कॉर्नर अच्छे से बाहर निकल आएंगे। तो देखिए सिलाई पूरी हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। अंदर की तरफ हमें आधा इंच मार्जिन रखते हुए कट कर लेना है। सिलाई को चिपकते हुए बिल्कुल भी कटिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा हमें मार्जिन रखना है इस तरीके से। देखिए अब हम पूरे गले के ऊपर कट लगाएंगे ताकि अच्छे से फोल्ड हो और सभी कॉर्नर अच्छे से बाहर निकल आएंगे और ये शेप बहुत अच्छी दिखेगी फिनिशिंग के साथ। तो देखिए कॉर्नर के ऊपर भी हमें कट लगाने हैं। अगर आप कट नहीं लगाते तो कॉर्नर अच्छी तरीके से बाहर नहीं निकलेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें पूरे नेक के ऊपर कट लगाने हैं। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर सिलाई करेंगे। तो देखिए हमें हाथ से एक एक गोलाई को सीधा कर लेना है। अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे अस्तर को और यहाँ पे ऊपर से किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस पैटर्न में मैं लेस नहीं लगा रही हूँ। अगर आप चाहो तो एक लेस से भी इसे डिज़ाइन कर सकते हो, जिससे ये डिज़ाइन और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो देखिए हमें इस तरीके से सभी कॉर्नर अच्छे से बाहर निकालने हैं और यहाँ पे सिलाई कर देनी है। एक एक पार्ट हमें सीधा करना है। अगर हमारा सिंपल राउंड शेप होता तो बिल्कुल आसानी से सीधा हो जाता, लेकिन इसमें छोटे छोटे कॉर्नर है और हमें इसे अच्छी तरीके से बाहर भी निकालने हैं। अगर बाहर अच्छे से नहीं निकलते तो आप यहाँ पे कोई भी नोकीली चीज़ का वापर कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। तो देखिए पूरे गले के ऊपर मैंने फिनिशिंग की सिलाई लगा दी है। तो देखिए बिल्कुल आसानी से हमने ये नेक डिज़ाइन बनाई है। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आती है तो आप ज़रूर बनाइए, और आपकी डिज़ाइन कैसी बनी है आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो देखिए अब हम इसे टक्स लगाएंगे। तो हमें साइड पार्ट सेंटर तक फोल्ड कर देना है। लेंथ ली है मैंने यहाँ पे 4 इंच, विड्थ ली है मैंने आधा इंच। इस तरीके से मार्किंग करते हुए क्रॉस में हमें सिलाई कर देनी है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से टक्स लगाएंगे। तो देखिए साइड पार्ट मैंने सेंटर तक फोल्ड किया है। आधा इंच यहाँ पे मैंने विड्थ रखी है और 4 इंच लेंथ रखी है मार्किंग की। और देखिए यहाँ से मैं सिलाई लगा रही हूँ। किनारे से भी एक सिलाई लगाएंगे ताकि ब्लाउज का फिनिशिंग अंदर की साइड से भी बहुत अच्छा दिखेगा। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और कमर की तरफ हम देखिए यहाँ पे आधा इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और क्रॉस मार्किंग करके इसे कट कर लेंगे। देखिए कट हो गया है। अब हम यहाँ पे ये पट्टी लगाएंगे। तो देखिए 3 इंच चौड़ी पट्टी मैंने कट कर ली है और फोल्ड करते हुए यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए मैं सिलाई कर रही हूँ। तो देखिए पूरी कमर पे हमें ये पट्टी लगानी है इस तरीके से। अगर आप चाहो तो सिंगल पट्टी भी लगा सकते हो, लेकिन उसे एक तरफ से फोल्ड कर लीजिए। अब हम पट्टी इस तरफ करते हुए यहाँ पे एक सिलाई करेंगे। इससे हमारी पट्टी अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाती है। देखिए पूरी पट्टी मैंने अंदर की तरफ फोल्ड की है। अब यहाँ पे भी मैं एक सिलाई लगा रही हूँ फिनिशिंग की। अगर आप चाहो तो कमर पे भी आप लेस लगा के डिज़ाइन कर सकते हो। तो देखिए इस तरह हमारी ये नेक डिज़ाइन बन चुकी है। अब हम यहाँ पे डोरी लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे रेडीमेड डोरी ली है।
और शोल्डर से नीचे मैंने 2 इंच पर मार्किंग किया है और यहाँ पे ये अटैच कर रही हूँ। हमें 2-3 बार सिलाई अच्छे से लॉक कर देनी है। अब हम यहाँ पे फैब्रिक के लटकन लगाएंगे। तो देखिए मैंने चौकोन टुकड़ा कट कर लिया है और ट्रायंगल में फोल्ड करते हुए यहाँ पे मैं सिलाई कर रही हूँ। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो मैंने 2 इस तरीके से लगाऊंगी। अगर आप चाहो तो सिंगल भी लगा सकते हो या और भी 2 ज़्यादा लगा सकते हो, बहुत अच्छे दिखते हैं। दूसरी साइड भी हम ये लटकन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी मैं ट्रायंगल में फोल्ड करते हुए ये लटकन लगा रही हूँ। चौकोन टुकड़ा आप किसी भी साइज़ का कट कर सकते हो, छोटा या बड़ा। अगर आप चाहो तो ब्लाउज़ पूरा होने के बाद भी ये लटकन लगा सकते हो या अभी भी लगा सकते हो। इस तरीके से हमारा बैक पैटर्न पूरा हो चुका है। स्लीव्स भी हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम इसके बाद फ्रंट पार्ट देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। मैंने ये ब्लाउज़ आपको फिटिंग तक बताया है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है और पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। देखिए मैंने फ्रंट पार्ट लिया है। सबसे पहले हम इसका अस्तर मेन फैब्रिक पे जोड़ लेंगे। तो चारों ओर हमें इसे सिलाई कर देनी है। हाथ से हमें अस्तर और फैब्रिक अच्छे से प्लेन कर लेना है। अगर बहुत ज़्यादा इसमें सल या क्रीज है तो आप इसे प्रेस करके लीजिए, ताकि आपकी ब्लाउज का फिनिशिंग अच्छे से आएगा, बहुत ही सुंदर। देखिए साइड से हमें कट कर लेना है, ज़्यादा फैब्रिक है उसे। इसके बाद हम इसकी नेक बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने एक कैनवास पेपर लिया है, फोल्ड पेपर है ये। तो देखिए यहाँ पे विड्थ लेनी है हमें 3.25 इंच। जितनी हमने बैक में ली थी उतनी ही हमें फ्रंट में लेनी है। अगर आप चाहो तो 2.5 इंच भी ले सकते हो, आपकी पसंद के अनुसार। अगर आप डोरी नहीं लगाते तो 2.5 इंच लीजिए। नीचे की तरफ मैंने 3.5 इंच विड्थ ली है और यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है। बाहर की तरफ मैं आधा इंच पर मार्किंग करूँगी और देखिए इसे क्रॉस लाइन बनाऊँगी। देखिए फ्रेंच कर्व की मदद से मैं यहाँ पे इस तरह शेप दे रही हूँ। बहुत सुंदर नेक है, फैंसी है। आप चाहो तो इसे बंद गले में भी बना सकते हो बैक हुक पैटर्न में। तो देखिए हम इसे साइड से 1 इंच बढ़ाते हुए कट कर लेंगे। देखिए दूसरी तरफ हमें मार्किंग डार्क कर लेना है इस तरीके से। बीच में से हम कटिंग नहीं करेंगे। तो पूरी नेक हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सेंटर मार्किंग करेंगे बिल्कुल बीच में। अब देखिए इस पैटर्न को हमें अस्तर पे तैयार कर लेनी है। तो देखिए हमें इस तरीके से सिलाई करनी है। अगर आपका पेपर चिपकने वाला है तो आप इसे प्रेस करके चिपका सकते हो। चिपकने वाली साइड हमें अस्तर पे रखनी है और ऊपर से हमें प्रेस करनी है, तो अस्तर पे आसान तरीके से पेपर चिपक जाता है। तो देखिए हमें साइड से इसे फोल्ड कर लेना है। जैसे हमने बैक नेक बनाया था उसी तरह हम फ्रंट भी बना रहे हैं। बहुत फैंसी ब्लाउज है। आप किसी भी साइज़ के लिए ये पैटर्न बना सकते हो नेक का। तो देखिए हमें इस पार्ट को भी सेंटर मार्किंग कर लेनी है सीधी साइड पे। बीच बीच में हमें फोल्ड करते हुए सेंटर मार्किंग करनी है, ताकि अच्छे से सेंटर मार्किंग निकल आए। अब हम सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए इस पैटर्न को रखेंगे और पूरे गले की और हमें इस तरीके से सिलाई करनी है। बिल्कुल हमें मार्किंग के ऊपर से ही सिलाई कर देनी है। तो देखिए सिलाई हो चुकी है। अब हम आधा इंच का मार्जिन रखेंगे और कट करेंगे। अब हम पूरे नेक के ऊपर इस तरीके से कट लगाएंगे। इससे ये पैटर्न अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड होगा और गले की फिनिशिंग अच्छी आएगी। कॉर्नर में हमें अच्छी तरीके से कट लगाना है। कट लगाने वक्त हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पार्ट हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग की। अगर आप चाहो तो इस नेक में भी आप एक लेस लगा सकते हो, फ्रंट साइड और बैक साइड में भी। लेकिन मैं बिना लेस का ये ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो देखिए अच्छी तरह से हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और शेप बिल्कुल अच्छी तरीके से निकालना है। तो बहुत देखिए हमें यहाँ पे एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए
बिल्कुल हमें बीच में इसे फोल्ड कर देना है और यहाँ पे कट कर लेना है, क्योंकि ये पैटर्न हम फ्रंट हुक बना रहे हैं। अब हम इसे हुक और हाई पट्टी लगाएंगे तो आपकी तो देखिए ऊपर ये पट्टी मैंने फोल्ड कर ली है, हमारा नेक तैयार है। मैं यहाँ पे हाई पट्टी लगा रही हूँ और अंदर की तरफ से हमें ये पट्टी लगानी होती है। और मार्जिन यहाँ पे हमें सिर्फ एक पैर का ही लेना है, ज़्यादा मार्जिन बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी है, क्योंकि हमने कटिंग में यह मार्जिन नहीं रखा था हुक और हाई पट्टी का। तो यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे, इस पट्टी में बिल्कुल बीच में भी एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हम इसे कट कर लेंगे नीचे की साइड से। दूसरी साइड हम हुक पट्टी लगाएंगे। आपकी सुविधा के अनुसार आप किसी भी साइड पर हुक और हाई पट्टी लगा सकते हो। देखिए ये पट्टी हमें ऊपर की तरफ से लगानी है और अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर देनी है। ये पट्टी हमें पूरी फोल्ड करनी होती है अंदर की साइड। और देखिए ऊपर की तरफ से हम यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए एक सिलाई करेंगे। इससे हमारी पट्टी बहुत अच्छी दिखती है, फिनिशिंग अच्छा दिखता है। तो देखिए ये पट्टी लग चुकी है। अब हम नीचे के साइड चेक करेंगे, कोई भी पार्ट हमारा बड़ा छोटा दिखता है तो हम इसे अभी लेवल कर लेंगे। तो देखिए ये पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी कटोरी तैयार करेंगे। तो देखिए आमने सामने रखेंगे कटोरी पार्ट को और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और साइड का ज़्यादा का फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। देखिए दूसरी कटोरी पे भी हमें इस तरीके से सिलाई कर देनी है। सिलाई करने से पहले आप चेक कर लीजिए कटोरी हमने ठीक रखी है या नहीं। तो देखिए साइड से हमें ज़्यादा का फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। पूरी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है डिज़ाइन के साथ। तो देखिए दोनों कटोरी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे अटैच करेंगे। तो देखिए कटोरी हमें कमर की तरफ से ही अटैच करनी है, क्योंकि हमने अभी तक आर्म होल की गोलाई नहीं की है। तो कटोरी अटैच होने के बाद ही हम इसे कट कर लेंगे। अगर हमारी कटोरी बड़ी या छोटी हो जाती है तो आर्म होल की गोलाई के वक्त उसे हम लेवल कर सकते हैं, हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हमें इस कटोरी के अटैच कर देना है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें कटोरी अटैच करनी है और 2 बार इसे सिलाई भी कर देनी है। दूसरी भी हम कटोरी यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने नीचे की तरफ से ही कटोरी लगाई है और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे राउंड पे हम सिलाई करेंगे। और यहाँ पे कोई भी पार्ट हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, अगर खींचोगे तो बड़ा हो सकता है। तो देखिए दोनों भी बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ गई है। यहाँ पे मैं एक डबल सिलाई लगाऊंगी। कटोरी लगाने के बाद हम आर्म होल की गोलाई कट करेंगे। तो देखिए दोनों अच्छी तरीके से अटैच हो चुकी है। अब हम एक के ऊपर एक पार्ट इस तरीके से रखेंगे और कमर की तरफ हम ऊपर आधा इंच मार्किंग करेंगे, क्रॉस मार्किंग करेंगे और इसे कट करेंगे। हमने ये कटिंग बैक में से भी किया था। तो देखिए यहाँ पे हमें अच्छे से जोड़ के पार्ट रखना है। यहाँ पे हमें आधा इंच मार्किंग करनी है और गोलाई का मार्क करके इसे कट कर लेनी है। मार्किंग करके इसे कट कर लीजिए ताकि ज़्यादा कट ना हो सके हमारे पार्ट। अब हम यहाँ पे कमर पट्टी लगाएंगे। तो देखिए हमें सामने से फोल्ड करनी है पट्टी। तो आधा इंच मैंने आगे रखी है, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ये पट्टी लगा रही हूँ। 3 इंच चौड़ी मैंने पट्टी कट कर ली थी और फोल्ड करते हुए यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए इस तरफ पट्टी करेंगे, एक सिलाई लगाएंगे। अब पूरी पट्टी अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पे भी एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। पूरी ब्लाउज होने के बाद हमें कमर पट्टी और नेक पे तुरपाई करनी होगी। तो देखिए एक पट्टी लग चुकी है, दूसरी भी लगाएंगे। तो देखिए ऊपर की तरफ से हमें पट्टी रखनी होती है, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसे अटैच करेंगे। तो पट्टी लगाने से पहले आप ज़रूर चेक कीजिए आपकी हुक और हाई पट्टी ठीक है या नहीं, बड़ी या छोटी है। तो आप उससे पहले ही देखिए इस तरीके से चेक करके लेनी है। पट्टी इस तरफ करके हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे और पूरी पट्टी अंदर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर से भी एक सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पट्टी हमारी लग चुकी है। आर्म होल की गोलाई भी हमने कट की है। तो देखिए बहुत ही मस्त हमारा ये पार्ट
तैयार हो गया है। अब हम इसके शोल्डर जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर की सिलाई कर देनी है। यहाँ पे हम डबल सिलाई करेंगे। दोनों तरफ हमें आधा आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो देखिए इस तरीके से दूसरी साइड भी मैंने शोल्डर स्टिच किए हैं। अब हम चेक करेंगे इस तरीके से आर्म होल की साइड में कोई भी पार्ट हमारा बड़ा या छोटा होता है तो हम इसे कट करके लेवल करेंगे। ये चेकिंग हमें स्लीव्स लगाने से पहले ही करनी होती है। तो देखिए यहाँ पे हम शोल्डर पट्टी भी चेक करेंगे। तो आपको जितनी तैयार चाहिए उसमें आधा इंच ज़्यादा रखिए और इसे कट कर लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे 3.25 इंच पे इसे कट करूँगी। हमने शोल्डर कटिंग करते वक्त अस्तर पे 6 इंच रखे थे, लेकिन जब हमारा शोल्डर अटैच हो जाते हैं तो स्लीव्स लगाने के वक्त हम इसे कम कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए हम इसकी कटिंग करेंगे, दोनों पट्टी सेम करेंगे और फिर हम यहाँ पे स्लीव्स अटैच करेंगे। तो देखिए मार्किंग हमने करके रखा था सेंटर का, तो बिल्कुल सेंटर से ही हमें ये स्लीव्स लगानी है और स्लीव्स की फ्रंट साइड और मेन पार्ट का फ्रंट साइड चेक करके हमें ये स्लीव्स अटैच करनी है आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। तो मैं आपको एक लगा के दिखाऊंगी, इसी तरीके से आपको दूसरी भी लगानी है। तो मार्जिन हमें बिल्कुल सेम रखनी है, कम या ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करनी है और कोई भी पार्ट भी हमें बिल्कुल खींचना नहीं है। अगर खींचेंगे तो ज़्यादा हो सकता है। अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। दूसरी स्लीव्स भी इसी तरीके से अटैच कर देनी है बिल्कुल सेंटर से। साइड में अगर कोई भी पार्ट बड़ा या छोटा हो जाता है तो हम उसे कट कर सकते हैं। इसके लिए हमें सेंटर से ही स्लीव्स अटैच करनी होती है। तो दोनों स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब हम देखिए बैक पार्ट को फोल्ड करेंगे, सेंटर मार्किंग करेंगे। अब हमें देखिए फ्रंट पार्ट की कमर चेक करनी है सेंटर से मिलाते हुए। अगर ज़्यादा है या कम है उसे हम कटिंग करके सेम करेंगे। इससे हमारी कमर की फिटिंग भी बिल्कुल अच्छी आती है। तो देखिए सीधी साइड से हमें एक सिलाई लगानी है एक पैर का मार्जिन लेते हुए और जो भी हमारे धागे हैं उसे कट करेंगे, फिनिशिंग करेंगे। दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से सेंटर पे रखते हुए चेक करनी है। अगर कम ज़्यादा लगती है तो उसे भी हम कट करेंगे और साइड से देखिए हमें ये पार्ट जोड़ लेना है एक पैर का मार्जिन लेते हुए। तो देखिए अब हम इसे उल्टा करेंगे और इसकी फिटिंग करेंगे। अगर आपको मेरे ब्लाउज़ का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो सबसे पहले हम इस तरफ सिलाई लगाएंगे, फिर हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो देखिए इस साइड भी हम एक सिलाई करेंगे। तो देखिए हाथ से फिनिशिंग कर लेनी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से फोल्ड होना चाहिए। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो पहले हम इसे मार्किंग करेंगे फिटिंग का। तो देखिए हमें हाई पट्टी छोड़ते हुए मार्क कर लेना है 8 इंच कमर का। यहाँ पे हमें मार्किंग करना है 9.5 इंच। जितना भी हमने लूजिंग दिया था उसी तरह हमें मार्किंग कर देना है यहाँ पे 5 इंच। और देखिए तीनों पॉइंट हम मिलाएंगे स्केल की मदद से और इसी के ऊपर हम सिलाई भी करेंगे। तो देखिए इसके साइड में भी हम और 2-3 सिलाई ज़्यादा लगाएंगे एक पैर का मार्जिन लेते हुए। देखिए इस साइड का हम फिटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग कर ली है। जितने भी आपकी गोलाई है उसी तरीके से मार्किंग करिए। कमर का 4th पार्ट 8 इंच और यहाँ पे 9.5 इंच। जितना भी आपके चेस्ट का 4th पार्ट है उसी तरीके से मार्किंग करेंगे। तीनों पॉइंट मिलाएंगे स्केल की मदद से और यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। तो पूरी फिटिंग मैंने बताई है आपको दोनों साइड की। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। तो चलिए हम पूरा ब्लाउज़ देखेंगे। इस तरीके से हमारा तैयार हो गया है और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इसकी कटिंग स्टिचिंग आपको बताई है। तो बहुत अच्छा फिनिशिंग आया है। इसके बाद आप कौन सी वीडियो देखने को पसंद करोगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।